दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी के ऊपर बनाया हूं। हाई बीपी जैसे कि आप सब जानते हैं एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या बीमारी है जो कि ऑलमोस्ट हर एक घर पे हमको देखने को मिलता है। हाई बीपी के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपी क्या होता है यानी ब्लड प्रेशर। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट जो कि हमारा दिल है वो मेन ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड या खून पहुंचाता है। ये कैसे खून पहुंचाता है हर एक ऑर्गन में हर एक पार्ट पे? आपके आर्टरीज के जरिए या ब्लड वेसल्स के जरिए जो कि हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट रहता है और पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और इन्हीं आर्टरीज और वेसल्स के जरिए हमारे बॉडी पे खून पहुंचता है। इन वेसल्स पे जिस तेजी से या जिस प्रेशर से खून बहता है या खून जाता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर आपका बहुत ही कॉमन सा चीज है, लेकिन जब इस खून का प्रेशर या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है इन आर्टरीज में या कम हो जाता है तब हम उसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। मोर कॉमनली हाई बीपी या लो बीपी। आपका जब हाई बीपी इंसान का जब हाई बीपी होता है तब जो प्रेशर है वेसल्स में वो तो बढ़ जाता है। उसके कारण आपका जो वेसल का डायमीटर होता है, जो छेद होता है आपका वेसल का, वो धीरे 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 कमता जाता है, जिसके कारण से प्रेशर आपका और बढ़ता जाता है ओवर टाइम, और इसके कारण आपका हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या आप ये नहीं कह सकते कि अभी होगा तब होगा, ये कभी भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हाई बीपी किन कारण से होता है? इवन मेडिकल साइंस भी अब तक पिन पॉइंट नहीं कर पाया है कि एक्चुअल रीजन क्या है हाई बीपी होने का, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो हाई बीपी के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं एक इंसान में। उनमें से आपको मैं कुछ बोल दूं। अगर आप अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, या तो आप अगर काफी मोटे हैं, मोटापा है आपका, अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रनिंग वॉकिंग जॉगिंग अगर आप कुछ नहीं करते हैं, या तो आपके जॉब के कारण, या आप ऐसे ही घर पे मैक्सिमम समय बैठे रहते हैं, इस तरीके से बैठना नहीं, बिस्तर में हो, कुर्सी में हो, अगर आप बहुत समय बैठे रहते हैं तब भी होता है। अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता या आपके ग्रैंडफादर या आपके कोई भी रिलेटिव में से किसी का है तो आपको भी होने की संभावना है, या तो उम्र के साथ विद ओल्ड एज भी आपका हाई बीपी होने के चांसेस ज्यादा है। हम हाई बीपी को कैसे टैकल कर सके, कैसे प्रिवेंट कर सके ताकि हमें ये तकलीफ एट अ लेटर स्टेज ना हो। या तो अगर आप में से कोई जो वीडियो देख रहा है, अगर आप में से किसी का हाई बीपी है या आपके परिवार में किसी का हाई बीपी है, तब वो भी ये कुछ आसन और प्राणायाम का मतलब है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट और कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले जो आसन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं उसे कहते हैं पश्चिमोत्तन आसन, यानी सीटेड बेंडिंग फॉरवर्ड। आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को समान और सीधा करते हुए जमीन पे रख दीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, यहां से सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आपके हाथ यहाँ तक है तो यहाँ पर भी रहिए, लेकिन आप गौर करना कि ये देख रहे हैं पीठ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप जैसे ऐसे हैं आपने ऐसे ही आगे बढ़ना है। अगर ऐसे में आपको तकलीफ हो रहा है तो आप घुटनों को यूं तरीके से बेंड कर दीजिए और ऐसे आगे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। या तो अपने हाथों को जहां तक पहुंच रहा है आपके पैरों पे वहां पकड़ लीजिए और ऐसे झुकने की कोशिश कीजिए जितना हो सके।
आपका एम होना चाहिए धीरे धीरे कि आप पूरा ही पूरा अपने मस्तिष्क को, अपने फोरहेड को अपने पैरों पे लगा सको। यूं करते हुए आपने इस आसन में 5 से 10 बारी सांस लेना है और सांस छोड़ना है, माने नॉर्मल ब्रीदिंग करना है जितना आप देर रह सके। ये आप कर सकते हैं 2 से 3 बारी। अब जो दूसरा आसन आपको बताने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं अर्धबद्ध पद्मो पश्चिमोत्तन आसन। अर्धबद्ध मत माने आधा बेंड करेंगे हम अपने पैर को। पद्म, पद्म है ये आसन जो कि हम एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रख देते हैं। आपको मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको स्ट्रेट दिखाऊंगा। सो अर्धबद्ध पद्मो पश्चिमोत्तन आसन, 1 leg bend and bending forward। सो यहां से आप जो पैर आपका सीधा है वो हाथ पर से उठाइए, या तो दोनों हाथ से उठाइए और सांस छोड़ते हुए यूं जाइए आगे, पैर को पकड़ लीजिए। अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहां रहिए और जितना हो सके आप ऐसे धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए आगे जाने की कोशिश करेंगे। आपका ध्यान होना चाहिए कि जो आपका हील है वो ऐसे आपके एब्डोमेन में, आपका जो पेट वाला हिस्सा है वहां पे लगा रहे। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं, यहां से यूं जितना हो सके आपने आगे की ओर झुकना है और हो सके तो अपने मस्तिष्क को और अपने बेंड हुए घुटने को जमीन पे लगाना है। ये आसन भी आप 5 से 10 सेकेंड जितना समय हो सके आप कीजिए। 2 से 3 बार ये काफी है। आपने ये दोनों तरफ करना है। पहले आपने लेफ्ट बेंड किया है तो इस बार आप राइट को बेंड करके कीजिए। यूं बेंड करके आप ऐसे जाने की कोशिश करेंगे। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट आसन जो है उसे हम कहते हैं त्रियांगमुख एकपद पश्चिमोत्तनासन। त्रियांगमुख एकपद मतलब त्रियांगमुख, 3 मुख या 3 फेस। 3 फेस हम कैसे करेंगे? यूं 1 2 3। ठीक है, इस आसन से आपने आगे की सांस लेना है और दोबारा आगे की ओर झुकना है। आपका ध्यान रहेगा कि आपका पेट आपके जांघों पे लग रहा है और प्रेशर आपके पेट पे बिल्ड हो रहा है। ठीक है, आपने यू स्ट्रेच करना है। ठीक है, आपको मैं दोबारा एक फ्रंट एंगल दिखा देता हूं। यूं यहां से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार आपने लेफ्ट का किया, इस बार आप राइट साइड का भी कीजिए। यहां से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ओके, ये भी आप कीजिए 5 से 10 ब्रीदिंग तक और 2 से 3 राउंड काफी है। ठीक है, 2 3 चौथा आसन जो आपने करना है उसे हम कहते हैं जानु शीर्षासन। जानु है मतलब आपके घुटने, घुटनों को हम जानु कहते हैं। तो जानु शीर्षासन आप कैसे करेंगे? आप एक पैर को बेंड कर दीजिए और जो आपने पैर बेंड किया है उसके हील को आप अपने पेल्विक पे लगाने की कोशिश कीजिए। पेल्विक है जहां से आपके दोनों पैर निकले हैं, जिस जॉइंट से, इस जॉइंट पे आप अपने हील को लगा दीजिए कस के, और आपका ये पैर और ये पैर दोनों परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब ये। ये जो एंगल है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, बाइसेक्ट करता है। तो यहां से आपने दोबारा सांस लेना है, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ के आप आगे की ओर बेंड होने की कोशिश कीजिए। दोबारा अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप जितना जा सकते हैं उतना जाइए, लेकिन अपनी पीठ को आप ऐसे मत कीजिए। आपका पीठ रहेगा सीधा, चाहे तो आप यहीं पे ऐसे रहिए लेकिन पीठ को सीधा रखिए और ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको मैं इस तरफ दिखा देता हूं। ये देखिए ऐसे, परपेंडिकुलर रह के जितना हो सके ये एंगल मेंटेन करना है हमने 90 डिग्रीज का। यहां से इनहेल एक्सेल करते हुए आप आगे आइए और स्ट्रेच कीजिए। ओके, आपने जानु शीर्षासना भी
5 से 10 ब्रीदिंग और 2 से 3 बारी अपने प्रैक्टिस करना है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। ओके, जानु शीर्षासना के बाद जो नेक्स्ट आसन आपने करना है उसे हम कहते हैं बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासना को इंग्लिश में हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। सो बद्ध कोणासना क्या है आपका, ये देखिए, दोनों पैर के निचले हिस्से को हम जोड़ देंगे और जोड़ के जितना हो सके अपने हील्स को, दोनों पैर के हील्स को हम अपने पेल्विक के पास लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का आपका यहाँ पे रहता है। अगर आप यहाँ पे हैं कोई बात नहीं, हाँ, आप धीरे से बस यहाँ पे रहिए, अपने रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखिए, आपने ऐसे नहीं रहना है झुके हुए, इसको स्ट्रेट रखना है और यहाँ से आप ऐसे फ्लैप कीजिए। हाँ, फ्लैप मतलब ऐसे अपने जांघों को एक तितली के विंग्स की तरह आपने ऐसे फ्लैप करना है। अगर आपके दोनों पैर ऐसे नीचे तक आ सकते हैं, नीचे तक आ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से आप ये पोस्चर मेंटेन कीजिए और अपने चिन को, हाँ, चिन को अपने गर्दन पे लगा दीजिए। यूं गर्दन पे लगा के अपने नाक के ऊपर देखिए, नाक के टिप पे दोबारा 5 से 10 ब्रीदिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, आराम से आप रहेंगे इस आसन में और आपने करना है 2 से 3 बार। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आपको मैं अलग आसन दिखाऊंगा वो आपके सिटिंग पोस्चर से, मतलब बैठने वाले आसन। उसमें आपने ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपने बस आराम से बैठना है। जो पहला आसन है उसे हम कहते हैं वीरासना। वीरासना मतलब हीरो पोज, वीर। ये देखिए, जिस आसन में मैं स्टार्टिंग से बैठा हूं उसे कहते हैं हम वज्रासन। वीरासन है, यहां से घुटनों को आप ओपन कीजिए और जो आपके दोनों हील है, जो पैर का निचला हिस्सा है, उसको भी ओपन कीजिए और ये जो एंगल है गैप, इस पे आप बैठने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। अब अगर ये आपके लिए तकलीफ है तो आप अपने निथम के नीचे, अपने हिप्स के नीचे आप तकिया, कुशन या टॉवल फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये वीरासन भी आप 5 से 10 सेकंड बैठने की कोशिश कीजिए, जो कि काफी इनफ है। हाँ, 5 से 10 सेकंड बैठने की कोशिश करेंगे आप, 1 से 2 बार ही रहिए, कीजिए, वो काफी है। वीरासना के बाद जो अलग आसन है उसमें हम बैठेंगे, उसे कहते हैं सिद्धासना। सिद्धासना है आपको मैं एक सरल सिद्धासना दिखाता हूं। बेसिकली सिद्धासना में जो हमारा हील है, हम अपने हील को अपने पेल्विक पे लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कस के लगा दीजिए और दूसरे पैर को यू लगाने की कोशिश करेंगे, यू लॉक्ड। ओके, इसे हम सिद्धासना कहते हैं। लेकिन सिद्धासना का आपका और एक वेरिएशन है और एक अलग तरीका है करने का, वो है यही से जो आपका पैर का निचला हिस्सा है उसको हम ऑपोजिट लेग के हैमस्ट्रिंग में, हाँ, जो अंदर का हिस्सा है हैमस्ट्रिंग, वहां पे लगा देंगे और आपका हील आपके पेल्विक पे ही लगेगा। अब यहां से हम दूसरे पैर को अपने यहां से लेफ्ट पैर के नीचे से ले आने की कोशिश करेंगे ताकि राइट का जो पैर का निचला हिस्सा है वो भी हमारे ऑपोजिट लेग, लेफ्ट लेग के हैमस्ट्रिंग पे लगा रहे। और इस आसन में आपने रहना है। यहाँ पे आप आराम से सांस लेते रहिए। हाँ, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने ब्रीदिंग पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान रखना पसंद नहीं करते हैं तो अपने आईब्रो सेंटर में, जिसे हम अग्नि चक्र भी कहते हैं, वहां पे अपना फोकस रखिए। आपने बस सांस लेना है और सांस छोड़ना है। हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने जस्ट अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। अगर इसमें आपको तकलीफ है तो आप जस्ट दोनों पैरों को यूं ऐसे खोल के रखिए। हाँ, ऐसे अगर आप ऐसे बैठना पसंद करते हैं तो ऐसे भी बैठिए, लेकिन आप जस्ट जमीन पे बैठिए। हाँ, क्योंकि जमीन पे बैठना बहुत ही एक अच्छी आदत है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। ओके, सिद्धासना के बाद एक लास्ट आसन है जो हम कर सकते हैं, उसे कहते हैं पद्मासन। आप सब लोग पद्मासन जानते होंगे। पद्म मतलब कमल का फूल।
हाँ, जिसे हम लोटस भी कहते हैं। सो पद्मासन, पद्मासन में भी आपने अपने स्पाइन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को यू, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हाँ, जो कि मैंने अपने अलग वीडियोस में भी दिखाया है, आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे साइड बॉक्सेस में, ऐसे ऐसे। सो पद्मासन में भी आपने आराम से रहना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, अपना ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करके रखना है, फोकस्ड करके रखना है। ओके, ये सब थे आसन जो आप प्रैक्टिस कीजिए। तुरंत नहीं होगा, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप सिंसियरली विद डेडिकेशन कर रहे हैं तो आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हाई बीपी के मेडिसिन ले रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं या डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप वो सब बंद कर दीजिए। आप बेशक अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आप कितना कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्टर को भी बेशक बोलिए, ताकि उन्हें भी पता रहे कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या कर रहे हैं योग में। हाँ, ओके। इसके अलावा 2 प्राणायाम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा। सबसे पहले है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है? उज्जयी प्राणायाम में हम एकदम बेसिक फंडा है, अपने ब्रीदिंग पे फोकस रखते हैं। दैट्स इट। सो आप अगर पद्मासना में नहीं बैठ सकते, आप कोई भी नॉर्मल पोस्चर जो आपके लिए कंफर्टेबल है उसमें बैठिए। सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो, या सिद्धासन हो, या तो वज्रासन हो, जैसे आप बैठना पसंद करते हैं। अगर आपको तकलीफ है तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आप तकिया या थोड़ा सा कुशन जैसा चीज आप अपने निथम के नीचे, अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट लगे बैठने में। उज्जयी प्राणायाम में हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। हाँ, अपने सर को हम लूज रखते हैं, ठीक है। यहां से आप गौर कीजिए अपने नाक पे, नाक के छेद पे, जहां से आप सांस ले रहे हैं। हाँ, यहां से आपने महसूस करना है कि जब आप सांस लेंगे तो जो सांस है वो ठंडा होता है। हाँ, ठंडी सांस आप अपने सिस्टम में लेंगे। आपके जो अपर पैलेट है, अपर पैलेट होता है आपके जबड़े और आपके नाक के बीच में एक हिस्सा, हाँ, उसे हम पैलेट कहते हैं। तो आप जब सांस लेते हैं, आपका जो सांस लेना है, जो ठंडक फीलिंग है, आपके पैलेट पे महसूस होता है। सांस लेंगे, पैलेट पे महसूस करेंगे, पूरे सिस्टम में आपका सांस स्प्रेड हो जाएगा, और फिर आप सांस को छोड़ेंगे। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो वो सांस गर्म सांस होगा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब छोटे छोटे डिटेल्स, एकदम सटल डिटेल्स है, जो कि हमने ऑब्जर्व करना है। इन्हीं सब चीजों से हमारा अपना बॉडी पे कंसंट्रेशन, बॉडी पे फोकस, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में हम ज्यादा जान पाएंगे। ठीक है, ये था उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है, इवन आसनों से भी सबसे ज्यादा अच्छा है उज्जयी प्राणायाम। अगर आप कोई आसन नहीं कर रहे हैं लेकिन बस उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं दिनों तक, काफी महीनों तक, तो आप देखेंगे कि आपके बीपी में तुरंत बदलाव आया है। आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। उज्जयी प्राणायाम के बाद जो दूसरा प्राणायाम हम करेंगे उसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। लेकिन आज जो मैं आपको नाड़ी शोधन बताऊंगा वो एक दूसरा वेरिएशन है। इसको हम मोर कॉमनली अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, आप लोग इस नाम से भी जानते होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कैसे प्रैक्टिस करें? सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड को या तो ज्ञान मुद्रा पे रखिए, या तो यू अपने लैप के ऊपर इस तरीके से रेस्ट करके रख लीजिए। हाँ, अपने राइट हैंड को हम बेंड करेंगे और हम नसाग्र मुद्रा, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे आईब्रो सेंटर के बीच में, या तो इन दोनों का पैसिव कीजिए ऐसे, ताकि ये दोनों आपके इनएक्टिव होके रह सके, और आप इस तरीके से प्राणायाम शुरू करेंगे। ठीक है, या तो प्राणायाम ऐसे कीजिए, हाँ,
ऐसे या तो प्राणायाम ऐसे कीजिए, दोनों सही तरीका है। यहां से हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले अपने थंब से हम अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। हाँ, लेफ्ट से हम पहले सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लीजिए, अब लेफ्ट को बंद कीजिए, धीरे से राइट से सांस छोड़ना शुरू कीजिए, दोबारा राइट से सांस लेंगे, राइट को हम थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। यह है एक राउंड। इसे कहते हैं हम ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। आप जब भी अनुलोम विलोम करें, हमेशा आप अपने लेफ्ट नाक से शुरू कीजिए। मतलब लेफ्ट नाक से आप सांस को पहले छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, नाक को बंद करेंगे लेफ्ट वाले, राइट को खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट को छोड़ेंगे। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दो प्राणायाम आप कीजिए ही कीजिए। अगर आपको आसन करने में तकलीफ होता है तो आप बेशक बस प्राणायाम कीजिए, लेकिन आप अपने बॉडी के प्रति अवेयर रहना। हाँ, मैं आपको कह नहीं सकता, मैं जितने बार रिपीट करना लगे, जितने बार रिपीट करना पड़े मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आप जब भी योग करें, आसन करें या प्राणायाम करें, आप हमेशा अलर्ट रहे। अलर्ट क्या चीज से है? क्या मेरी वाइफ मुझे बुला रही है या नहीं, या मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, या मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं, ये नहीं। आपने अलर्ट रहना है कि मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। अपने ब्रीदिंग के साथ मैं फोकस कर पा रहा हूं या नहीं, मेरा शरीर किस पोजीशन में है, मेरा पीठ बेंड हो गया है या नहीं, इसको आपने सीधा करना है। मेरे पैर कैसे हैं, मेरे पैरों में, मेरे जांघों में, मेरे घुटनों में दर्द है या नहीं, ये सब चीज आप अवेयर रहिए और योग कीजिए। इन सब आसन और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मैं आपको ये तो जरूर कह पाऊंगा कि आपको डेवलपमेंट दिखेगा। हाँ, आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है, फेथ रखना है मेरे बातों पे नहीं, इस वीडियो पे नहीं, अपने प्रैक्टिस पे, कि आप रोज प्रैक्टिस करें। हाँ, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप जितना समय दे सके उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा समय मत दीजिए। ठीक है? ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो का कंटेंट पसंद आया या कुछ भी पसंद नहीं आया, तो आप बेशक मुझे कहिए मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे। हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या आप लोग को बोलूं, तो आप बेशक उस चीज के बारे में आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं निरंतर वीडियोस बनाता रहूंगा। हाँ, जितना हो सके, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं जान सकता हूँ, उतने टॉपिक्स को मैं टच करने की, एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने का। धन्यवाद।